पार्टनर्स वेलकम टू चैनल। तो इस वीडियो में हम क्विकली रिवाइज करेंगे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन एंड स्टेप्स फॉर मेकिंग कम्युनिकेशन इफेक्टिव। तो देखिए बैरियर्स का मतलब क्या होता है। बैरियर्स का मतलब रुकावटें, यानी कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट कर रहा है तो उस वक्त जो भी डिस्टर्बेंस होती है, चाहे वो फिजिकल बैरियर की वजह से हो, यानी फिजिकली कोई चीज़ की वजह से हो, चाहे वो सिमेंटिक, चाहे मेंटली, चाहे ऑर्गेनाइजेशन की बैरियर की वजह से हो, कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो पाता है। तो ये जो बैरियर्स है ये कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कम्युनिकेशन है कि कम्युनिकेशन को सही तरीके से पूरा नहीं होने देते हैं, तो वही बैरियर्स कहलाते हैं। तो एनी पैरामीटर दैट लिमिट्स द पर्पज और चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर इज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन। यानी कोई भी पैरामीटर हो, अगर वो पर्पज को, जो कम्युनिकेशन का पर्पज है या फिर चैनल है, उसको कहीं ना कहीं जो है लिमिट करता है, रोकता है, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बैरियर कहते हैं। तो ये बैरियर जो है फिजिकल बैरियर भी हो सकता है, सिमेंटिक बैरियर जिसको हम लैंग्वेज बैरियर कहते हैं वो भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल बैरियर हो सकता है, या फिर पर्सनल बैरियर भी हो सकता है। तो फिजिकल बैरियर क्या होता है? देखिए फिजिकल बैरियर यानी कि जो फिजिकली एग्जिस्ट करती है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस इन फिजिकल और मेजरेबल टर्म्स। जैसे कि नॉइस, यानी कि बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है तो आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आसपास बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, साउंड बज रहा है, डीजे बज रहा है, तो उस केस में आप जो है आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा। यानी कि हो सकता है जो भी आपने बातें कही, सभी की सभी बातें वो सामने वाला पर्सन नहीं समझ पाता है। तो नॉइज़, इम्प्रॉपर टाइम, यानी आप गलत टाइम पे आप फ़ोन करके जो है उसको कोई चीज़ कम्युनिकेट कर रहे हो, वो नींद में है, आधी नींद में है, उसको आप बता रहे हो तो आधी बात सुनी, आधी बात नहीं सुनी थी, ये भी इम्प्रॉपर टाइम होता है। फिजिकल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस यानी कि जो ट्रांसमीटर है, जो रिसीवर है, दोनों के बीच में डिस्टेंस काफ़ी है, यानी कि आपकी आवाज़ सामने तक पहुंची नहीं पा रही है, तो इस वजह से भी जो है कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाता, कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो सकता। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, यानी कि आपके पास इतनी ज़्यादा ऑलरेडी इतना वर्क प्रेशर है, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि उस पर ऊपर से और कोई आके कोई बात कह देता है तो आप भूल जाते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होता है। पुअर लाइटिंग, यानी कि लाइटिंग इतनी ख़राब है कि आपको कुछ दिखाई नहीं, जो कुछ अगर आप सिंबल या सिग्नेचर का यूज़ करके, साइन का यूज़ करके जो है कोई चीज़ कम्युनिकेट करना चाहता तो आपको विजुअली नहीं हुआ, तो पुअर लाइटिंग में जो है कहीं ना कहीं एक फिजिकल वेरिएबल आता है। तो इन सब की वजह से फिजिकल बैरियर आता है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है। इसके बाद जो आप दूसरा है सिमेंटिक बैरियर, जिसको हम लैंग्वेज बैरियर कहते हैं। यहाँ पे सिमेंटिक का मतलब होगा कि वर्ड्स, पिक्चर, एक्शन, इसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस आ जाता है। लैंग्वेज, जैसे कि आप देखते हो कि यूपी की लैंग्वेज अलग है, तो साउथ साइड में चले तो वहाँ की लैंग्वेज अलग है, बंगाल चले तो वहाँ की लैंग्वेज अलग है, तो आप जो है वहाँ की लैंग्वेज आसानी से नहीं समझ सकते हैं, तो ये सब सिमेंटिक बैरियर कहलाते हैं। साइंस ऑफ साउंड, साइंस ऑफ मीनिंग, यूज ऑफ वर्ड, पिक्चर, एक्शन, ये सब बैरियर्स, इनकी वजह से जब कोई कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाता है या कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो पाता, तो इसको हम सिमेंटिक बैरियर कहते हैं। जैसे सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग, बहुत सारे ऐसे सिंबल्स हैं जो सभी लोग यूज़ करते हैं लेकिन उसका मीनिंग अलग होता है, तो सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग, ये भी क्या है, सिमेंटिक बैरियर। आपने दिखाया कुछ और, सामने वाला समझा कुछ और। कल्चरल बैरियर, कल्चर के बैरियर की वजह से भी होता है, यानी कि साउथ का कल्चर अलग है, ईस्ट का कल्चर अलग है, वेस्टर्न कल्चर अलग है, तो इनकी वजह से भी जो है कम्युनिकेशन डिफरेंसेस आते हैं। बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, यानी कि आपने सही से मैसेज को एक्सप्रेस नहीं किया। फॉल्टी ट्रांसलेशन, आपने मैसेज तो सही दिया लेकिन सामने वाले ने उसका गलत मतलब निकाल लिया। अनक्लेरिफाइड अजम्पशन, यानी कि आपने कोई भी क्लेरिफाई भी ना किया, अजम्पशन कुछ भी कर लिया। स्पेशलिस्ट लैंग्वेज, यानी जैसे डॉक्टर्स मेडिसिन में लिखते हैं तो वो स्पेशलिस्ट लैंग्वेज होता है, आपको नहीं समझ में आएगा, वो जिसको समझना है वही समझेगा, तो स्पेशलिस्ट लैंग्वेज, तो आपको ऐसी लैंग्वेज यूज करनी है जो सामने वाला समझ सके, क्योंकि आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये सब सिमेंटिक बैरियर कहते हैं। नेक्स्ट जो बैरियर है दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत सारे बैरियर्स होते हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होता। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या है कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग, यानी कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा, अपवर्ड कम्युनिकेशन होगा, कौन किससे कम्युनिकेट कर सकता है, ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ऑर्गेनाइजेशन रूल एंड रेगुलेशंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग भी जो है बैरियर्स आ जाते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। यानी कि बहुत सारे राजा हार्ड रूल एंड रेगुलेशन होते थे, जिससे कि अगर सामने वाले कुछ सबॉर्डिनेट होता है, उसको अपने सुपेरियर से कुछ कहना है तो नहीं कह पाता है बिकॉज ऑफ रूल एंड रेगुलेशन, तो इससे कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है। स्टेटस रिलेशनशिप कैसा है आपका, यानी कि सुपरवाइजर, सबॉर्डिनेट, कलीग्स, इन सब के बीच में क्या है, तो इसकी वजह से भी बैरियर आता है। अब रिलेशनशिप ही खराब है, यानी कि बॉस और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशन खराब है, तो ना बॉस सही से कम्युनिकेट कर पाएगा और ना ही एम्प्लॉय जो है अपनी बात रख पाएगा बॉस के बीच में। कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी कि किससे किसको कम्युनिकेट करना है यही चीज़ नहीं पता है, तो स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लिकेट है कि कॉम्प्लेक्स है कि आपको यही नहीं पता है कि कम्युनिकेशन किसको करना है। पता चला कि किसी को और को बताना था, आपने किसी और को बता दिया और वहाँ पे कम्युनिकेशन इफेक्टिव सही तरीके से नहीं हो पाया, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होता है। इसी तरीके से साइकोलॉजिकल बैरियर आता है। साइकोलॉजिकल को हम कहते हैं इमोशनल या फिर परसेप्चुअल बैरियर भी कहते हैं। साइकोलॉजिकल यानी कि आपकी साइकोलॉजी से सिलेक्टिव लिसनिंग, कुछ लोग होते हैं जो पूरी बात सुनते ही नहीं है, थोड़ा बहुत सुना उसके बाद बाकी बात पूरी नहीं, पूरी बात सुनी नहीं, तो इससे भी क्या है मिसकम्युनिकेशन हो जाता है।
प्री मेच्योर इवैल्यूएशन यानी कि आपने पहले इवैल्यूएट कर लिया कि क्या है क्या नहीं है, पूरी बात सुने बगैर। इन अटेंशन यानी कि आप पूरी अटेंशन देते ही नहीं हो, पूरे ध्यान से बातें नहीं सुनते हो, इस वजह से भी आप जो है मिसकम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होता। पुअर रिटेंशन यानी कि आप याददाश्त का आपकी कमजोर है, आप ज़्यादा देर तक याद ही नहीं रख पाते हो। आपने सुनी तो थी पूरी बात, उस वक्त आपको सभी बातें याद थी, लेकिन मार्केट जाते जाते भूल गए कि क्या क्या लेना था। फेलियर टू कम्युनिकेट यानी कि सही तरीके से आपने कम्युनिकेट नहीं किया। फेलियर टू कम्युनिकेट यहाँ पे मतलब ये है कि आपको लगता है कि सभी लोगों को तो पता होगा, क्या जरूरत है बताने की। तो ये भी एक क्या है, बैरियर कम्युनिकेशन का। डिस्ट्रस्ट ऑफ कम्युनिकेटर यानी कि आपको कम्युनिकेटर पे ट्रस्ट नहीं है, डिस्ट्रस्ट है। तो ये भी जो है साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, यानी कि आपको सामने वाले पे भरोसा ही नहीं होता है, तो आप उसको बताते ही नहीं हो पूरी बात। तो ये भी क्या है, साइकोलॉजिकल बैरियर। इसके बाद आता है पर्सनल बैरियर। तो पर्सनल बैरियर यानी कि जो आपसे जुड़ी होती है, जैसे कि लैक ऑफ एबिलिटी टू कम्युनिकेट, आप कम्युनिकेट सही से कर ही नहीं पाते हो, आपके अंदर कम्युनिकेशन की करने की क्षमता है ही नहीं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, आप अपनी बात रख नहीं पाते हो, सही से बता नहीं पाते हो। इग्नोरिंग कम्युनिकेशन, बहुत सारी कम्युनिकेशन को आप इग्नोर कर देते हो, ध्यान सुनते ही नहीं हो, तो ये इग्नोरिंग कम्युनिकेशन हो गया। लैक ऑफ टाइम, आपके पास टाइम ही नहीं, आप पूरा टाइम ही नहीं देते हो कम्युनिकेशन के लिए, पूरी बात सुनने के लिए। या डिफरेंस इन टॉकिंग एंड स्पीड, यानी कि आपके बात करने का तरीका, कुछ लोग जल्दी जल्दी बोलते हैं, कुछ लोग बहुत धीमे धीमे बोलते हैं, कुछ लोग ध्यान से सुनते हैं, कुछ लोग पूरी बात नहीं सुनते हैं। तो ये डिफरेंस इन टॉकिंग यानी कि टॉकिंग और स्पीड में डिफरेंस होता है। तो ये पर्सनल बैरियर होते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होता है। तो कुछ सिमेंटिक बैरियर होते हैं, तो कुछ साइकोलॉजिकल बैरियर होते हैं, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होते हैं, तो कुछ फिजिकल बैरियर्स होते हैं, और कुछ पर्सनल बैरियर होते हैं, यानी कि आपके खुद की गलती की वजह से भी आप कम्युनिकेशन पूरा नहीं होता है। तो इन सभी को अगर आप इन सभी को दूर कर लेते हैं तो आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो क्या होगा, इफेक्टिव होगा। तो 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, आप वहाँ पे देख सकते हो। वो 7 सीज अगर हैं तो आप जो है आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। उसके अलावा भी कुछ है, जैसे कि आप जो है क्लैरिटी ऑफ आइडिया, अपने आइडिया को क्लियर रखिए तो सामने वाले को समझ में आएगा कि आप क्या कहना चाहते हो। पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए कि आप बताना क्या चाहते हो, कम्युनिकेट क्या करना चाहते हो, वो क्लियर होना चाहिए। एम्पैथी इन कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन ज़्यादा हार्श लैंग्वेज, हार्श वर्ड्स नहीं यूज़ करें, एम्पैथी होना चाहिए कम्युनिकेशन में। टू वे कम्युनिकेशन, ये नहीं कि खाली आप ही बोले जा रहे हो, सामने वाले की बात भी सुनिए, सामने वाले क्या करना चाहता है उसकी बात सुनिए, उसके अकॉर्डिंग जो है बात करिए। तो टू वे कम्युनिकेशन, अप्रोप्रिएट लैंग्वेज का यूज़ करिए, यानी कि सामने वाले को जिस लैंग्वेज में समझ में आता है उस लैंग्वेज का यूज़ करिए, अप्रोप्रिएट लैंग्वेज। सपोर्टिव वर्ड विथ एक्शन, यानी कि आप जब कम्युनिकेट कर रहे हो तो कुछ सपोर्टिव वर्ड्स का भी यूज़ करिए, साथ ही साथ एक्शन अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी जो है उसको समझाने की कोशिश करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट इज गुड लिसनिंग। अगर अच्छा लिसनर है, सामने वाला लिसनर है, चाहे वो ट्रांसमीटर हो चाहे वो रिसीवर हो, दोनों ही अच्छे लिसनर होने चाहिए, तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। तो होप आपको डाउट क्लियर होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।